आप सभी को आपके पंख पुनः प्राप्त हो चुके हैं। अभी आप सभी उड़ने का प्रयास कर सकते हैं। जी आचार्य जी, धन्यवाद। उड़ सकते हैं अब हम। अरे हाँ, उड़ सकते हैं हम। उड़ सकते हैं अब हम। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महारानी महाराज, मेरे अंडों को बचाओ। महारानी महाराज, मेरे अंडों को बचाओ। महारानी जी, महाराज, मेरे अंडों को बचाओ। महाराज बाली, मैं रिक्त हाथ नहीं आया हूँ। मैं उनसे छुपाकर उस दिव्य पंख का एक लघु अंश लेकर आया हूँ। ये उसी अभिमंत्रित दिव्य पंख का लघु अंश है महांतम बाली। भले ही इसकी शक्ति क्षीण हो गई है, किंतु फिर भी आप इसकी दिव्य शक्ति के कारण उड़ सकते हैं। उठ तो गया, किंतु मैंने कहा था ना कि अभी इसकी शक्ति क्षीण हो गई है, फिर भी आप कुछ ऊंचाई तक तो पहुंच ही गए। सोचिए महाराज बाली, सोचिए, यदि वो पूरा दिव्य पंख आपको मिल जाए तब क्या होगा? सोचिए। किंतु उस दिव्य पंख के बिना इस पंख की लघु अंश की शक्तियां अपूर्ण हैं। बाली, दिव्य पंख के लघु अंश ने आपको एक स्तर तक उड़ने की शक्ति प्रदान की। यदि आप उड़ने की उचित प्रशिक्षण पा लें तो आप इसी दिव्य पंख के लघु अंश से पूर्ण रूप से उड़ भी सकते हैं। तो अब मुझ महानतम वाली को प्रशिक्षण लेना होगा उड़ने के लिए। हाँ, यदि आप उस वानर बालक के समान उड़ना चाहते हैं, उस वानर बालक के समान शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, उस वानर बालक को परास्त करना चाहते हैं, तो महानतम वाली आपका प्रशिक्षण प्राप्त करना अति आवश्यक है। और कौन देगा मुझ महानतम वाली को प्रशिक्षण? खग विद्या के आचार्य वायु मार्गी ऋषि कुंभज। सुवस्य शीघ्रम। तो मैं अभी इसी समय जाऊंगा उनके पास। उतावलापन अच्छा होता है, परंतु प्रायः हानिकारक होता है। स्मरण रहे, ऋषि कुंभज से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व ही आपको धैर्यवान भी बनना है। महारानी जी, देखिए क्या हो गया। बचाइए हमारे अंडों को, हमारे अंडों को बचाइए ना। क्या हुआ माता? हमारे अंडे विषाक्त हो चुके हैं। ये क्या अनर्थ हो गया? अंडे विषाक्त हो गए?
ईश्वर, कितने कष्टों के पश्चात हमारे सुख के दिन आए थे, अब पुनः दुख का पर्वत टूट पड़ा है। हे ईश्वर, और कितनी परीक्षाएं लेंगे हमारी। हमारी इन अजन्मी संतानों ने ऐसा क्या अपराध किया था जो इनके साथ ये अनर्थ हुआ। विष के प्रभाव से इनकी असमय मृत्यु हो सकती है। जब हनुमान ने मेघासुर के उदर से इन्हें बचाया था, तो हमारे मन में एक आशा जागी थी कि हमारा होने वाला भविष्य और हमारी होने वाली संतान दोनों सुरक्षित हैं। किंतु हमें तनिक भी यह आभास नहीं था कि हमारा भविष्य विषाक्त हो चुका है। हनुमान, आपने तो सबके संकट हरे हैं, इन्हें भी मृत्यु के मुख से बाहर निकाल लाए हैं। अब हमें आपसे ही आशा है। कुछ कीजिए पुत्र, अब आप ही हमें और इन्हें इस विपदा से बचा सकते हैं। सब मेरे दुष्कर्मों का फल है। हे प्रभु, मुझे दंड दे दो, किंतु मेरी भावी पीढ़ी को बचा लो। हनुमान, अब आप ही इन विषाक्त हुए अंडों को निर्मल कर सकते हैं। इन्हें विष मुक्त करने का हमें कोई मार्ग बताइए। हाँ हनुमान, इन अंडों को विष मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा। महाराज, माता, आप सबको हनुमान से विनती करने की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान तो आपका पुत्र है ना? महाराज, एक समय जब मेरे पिताश्री और सारे सुमेरुवासी महाराज पंचफन के विष से प्रभावित हो गए थे, उनका उपचार प्रवाल द्वीप के विशैल्यकर्णी पुष्प से हुआ था। विशैल्यकर्णी पुष्प, प्रवाल द्वीप? हाँ महाराज, उस विष के रस से सब स्वस्थ हो गए थे। हो सकता है उस रस से ये अंडे भी विषमुक्त हो जाएं। मैं अभी वहाँ के लिए प्रस्थान करता हूँ। और ऋषि कुंभज तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम आपको प्रवाल द्वीप जाना होगा। प्रवाल द्वीप रहते हैं ऋषि कुंभज? नहीं, वो तो गुप्त चतुरंग पर्वत पर रहते हैं, किंतु उसका मार्ग केवल एक ही मायावी असुर त्रिशरा को पता है, जो प्रवाल द्वीप पर रहता है।
किंतु हनुमान, प्रवाल द्वीप पर तो त्रिशिरा नामक एक भयानक मायावी राक्षस का आधिपत्य हो गया है, और अब जो भी वहां जाता है उसे त्रिशिरा के हाथों मृत्यु मिलती है। भय के आगे विजय होती है सेनापति चित्रकेतु जी। इन अंडों को विषमुक्त कराने के लिए मैं कोई भी विपदा का सामना कर सकता हूँ। हनुमान, तुम अत्यंत बलशाली हो। मेघासुर जैसे बलशाली का तुमने अंत किया, किंतु त्रिशिरा एक मायावी राक्षस है। हम गरुड़ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें संकट में नहीं डाल सकते हनुमान। महाराज जटायु, गरुड़ों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये करना आवश्यक है। तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा हनुमान। ठीक है दशानन, तो मैं सर्वप्रथम प्रवाल द्वीप ही जाऊंगा, त्रिशिरा के पास। बाली, यह लघुवंश जितना अपने दिव्य पंख से दूर होता जाएगा उतनी ही इसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। अतः इसकी दिव्यता समाप्त होने के पूर्व ही आपको इसे धारण करना होगा और प्रशिक्षण प्राप्त करनी होगी। ठीक है दशानन, मैं अभी ही प्रस्थान करूंगा। उचित है। तब तक मैं आपके लिए दूसरी शक्ति के समान शक्ति प्राप्ति का उपाय करता हूं। स्मरण रहे बाले, आपको सूर्यास्त होने से पूर्व ही वहां पहुंचना होगा, अन्यथा वो दिव्य पंख के इस लघुवंश की दिव्यता समाप्त हो जाएगी और फिर वो ऋषि भी आपको प्रशिक्षण नहीं दे पाएंगे। शीघ्र भेंट होगी दशानन, एक नई उड़ान के साथ। जो भी करना है शीघ्र कीजिए, अन्यथा हमारे आने वाली पीढ़ी का विनाश निश्चित है। हाँ, यदि संध्या काल तक इन अंडों का उपचार नहीं हुआ तो विष का प्रभाव इन अंडों के भीतर चला जाएगा। फिर इन्हें विषमुक्त कराना असंभव हो जाएगा। तो मैं शीघ्र ही प्रवाल द्वीप के लिए प्रस्थान करता हूँ। इन अंडों को भी साथ ले जाता हूँ। अंडों को साथ लेकर? माता, आप निश्चिंत रहें। मैं इन अंडों को पूर्ण सुरक्षा के साथ लेकर जाऊंगा। संध्या काल से पूर्व इन्हें ले जाकर इनका उपचार करना भी तो आवश्यक है। संध्या तक प्रवाल द्वीप पहुंचना है। उस मरकट का अंत करने के लिए मुझे उसके समान शक्तियां अर्जित करनी ही होंगी। इसीलिए लंकेश रावण से भी मित्रता करनी पड़ी मुझ महानतम को। किंतु उसके पूर्व सुग्रीव से भी कुछ कार्य कराना होगा। सुग्रीव, मैं जा रहा हूं कहीं, किंतु उससे पूर्व एक आदेश है तुम्हारे लिए। एक विशेष कार्य जो मेरे लौटने से पूर्व ही हो जाना चाहिए। हो जाएगा। क्या करना है?
काका केसरी हमारे बंदी गृह से बिना अनुमति के निकले हैं। चुनौती है ये मेरे लिए। तो आप कराना क्या चाहते हैं मुझसे? सुमेरु पर अधिकार। सुनो, वो मरकट गरुड़ राज्य की समस्या में उलझा होगा, इसलिए इस समय तुम्हारा मार्ग निष्कंटक है। जाओ और सुमेरु को अपने अधीन कर लो, और यदि काका केसरी तुम्हें रोकें तो उन्हें भी समाप्त कर दो। भैया, पहले आपने पिताश्री को बंदी बनाकर सिंहासन पर अधिकार पाया, मैंने कुछ नहीं कहा। इसके पश्चात आपने काका केसरी को भी बंदी बना लिया, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। किंतु ऐसा आदेश नहीं, मैं ऐसे आदेश का पालन नहीं करूंगा। तुम्हारा इतना दुस्साहस, मुझ महानतम वाली के आदेश को ठुकराओगे तुम? भैया, भैया छोड़िए मुझे। मेरे आदेश को ठुकराने का अर्थ है मृत्युदंड। एक दिवस का समय देता हूं तुम्हें। मेरे आदेश का पालन हो जाना चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें भी मृत्युदंड दे सकता हूं। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ और जाकर मेरे आदेश का पालन करो। ककाट! जी महाराज। दृष्टि रखो सुग्रीव पर। जो आज्ञा महाराज। दशानन, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आपको इस समस्त संसार पर राज करना है, फिर ये तुच्छ वानर आपके समक्ष स्वयं को महानतम वाली क्यों कहता फिरता है? और लंकेश, आप इसकी इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? पीतल के स्वयं को सोना बोलने से पीतल सोना तो नहीं बन जाता। ऐसे राजनीति कहते हैं कालने में। राजनीति लोहा लोहे को काटता है, वानर वानर को मारेगा। ये बाली तो एकमात्र मेरे अस्त्र है, और अभी मैं अपने अस्त्र को धार दे रहा हूं, जिससे मैं उस वानर बालक को समाप्त करूंगा। हनुमान, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। कदाचित मेरे पाप का बोझ कुछ कम हो जाए। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया हनुमान। धन्यवाद महाराज। माताओं प्रणाम। आप निश्चिंत रहें, जब तक हनुमान है इन्हें कुछ नहीं होगा। रे मति धीर अपारा, कोटि युगन तव चरित प्रसारा।
जो संकल्प करे मन माही, पूर्ण करन कछु दुविधा नाही। सोच विचार करे बहुभांति, धर्म रक्ष होवे के ही भांति। विदा लेत अंजनी के लाला, लीला तुम्हारी विपुल विशाल। आप लोग चिंता मत कीजिए, हनुमान की सहायता से हमें प्रवाल द्वीप पर अपने अंडों के लिए वैशाल्यकरणी पुष्प का रस मिल जाएगा और हम शीघ्र ही लौटेंगे। प्रणाम आचार्य जी। ये बाली तो एकमात्र मेरे अस्त्र है, और अभी मैं अपने अस्त्र को धार दे रहा हूं, जिससे मैं उस वानर बालक को समाप्त करूंगा। युगों युगों तक हमारा राज रहेगा। सागर के उस पार एक छत्र आपका राज, और इस पार आपके मित्र यानी कि मेरा। यदि आप उस वानर बालक के समान उड़ना चाहते हैं तो महानतम वाली आपका प्रशिक्षण प्राप्त करना अति आवश्यक है। और कौन देगा मुझ महानतम वाली को प्रशिक्षण? खग विद्या के आचार्य वायु मार्गी ऋषि कुंभज, और ऋषि कुंभज तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम आपको प्रवाल द्वीप जाना होगा। और जिस दिन मेरे अस्त्र ने यह कार्य कर दिया तो उसके पश्चात महादेव की सगंध मैं उसका भी अंत कर दूंगा, क्योंकि रावण कालने में जाओ, उस वानर बालक को रोको। रावण स्वार्थवश वाली का साथ दे रहा था और हनुमान निस्वार्थ भाव से सबके कष्ट हरने के लिए प्रयासरत थे। रावण और वाली का मिलन अधर्म का अंधकार था, तो हनुमान की निस्वार्थ सेवा सत्य और धर्म का प्रकाश। इसीलिए हनुमान जग के संकट मोचन कहलाए। वो जो सबकी आशाओं का केंद्र है, सबके संकट हरते हैं, सबकी बाधाओं और व्याधियों का अंत करते हैं।
लंकेश ने कहा था कि मुझे सूर्यास्त से पूर्व पहुंचना होगा। मुझे शीघ्रता करनी होगी। यदि संध्या काल तक इन अंडों का उपचार नहीं हुआ तो विष का प्रभाव इन अंडों के भीतर चला जाएगा, फिर इन्हें विष मुक्त कराना असंभव हो जाएगा। सूर्यदेव, आचार्य जी ने कहा था संध्या काल से पूर्व इनका उपचार करना आवश्यक है। महाराज जटायु, हमें समय रहते पहुंचने के लिए अपनी गति और बढ़ानी होगी। वो देखिए, उस ओर है प्रवाल द्वीप। हनुमान भी प्रवाल द्वीप की ओर और उधर बाली भी, कहीं दोनों ही प्रवाल द्वीप में आमने सामने आ गए तो लंकेश को ये सूचना देनी होगी। त्रिशिरा, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? त्रिशिरा, 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 त्रिशिरा। कौन हो तुम और त्रिशिरा कहाँ है? उसे बुलाया है मैंने। तुम तो धरती के भीतर हो, मैं निकालता हूं तुम्हें। मैं हूं त्रिशिरा। मुझ महानतम वाली पर आक्रमण करने वाले की आधी शक्ति छीन जाती है, मेरी देह में समाहित हो जाती है। किंतु त्रिशिरा, तुम मुझसे भयभीत नहीं हुए। मेरा नाम वाली है। मैं शत्रु नहीं, मित्र हूं तुम्हारा। लंकेश रावण का मित्र, तुम्हारा मित्र। लंकेश के मित्र, आपको सर्वप्रथम यही कहना चाहिए था। कहिए, क्या कार्य है मुझसे? लंकेश ने कहा था कि चतुरंग पर्वत के बारे में तुम ही बता सकते हो। बताओ, कहाँ है वो? उस ओर जाइए। वहां जाकर आपको 4 ऊंचे पर्वत दिखाई देंगे। उनके मध्य खड़े होकर आपको चतुरंग पर्वत दिखाई देगा।
धन्यवाद त्रिशिरा, मुझे शीघ्र वहां पहुंचना है। किंतु स्मरण रहे, चतुरंग पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन है। कठिनाइयों का सामना करने में मुझ महानतम वाली को बड़ा आनंद आता है। मरकट, इसे तो गरुड़ राज्य में उलझा के रखा था मैंने, किंतु ये गरुड़ों के साथ प्रवाल द्वीप की ओर। ये मरकट इस ओर क्यों आया होगा? प्रतीत होता है जैसे उस मरकट की मृत्यु हुई, उसे प्रवाल द्वीप खींच लाई है। मरकट, तुम्हारा काल तुम्हें यहां ले आया है। अब कोई भी मुझ महानतम वाली से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अरे, सूर्यास्त शीघ्र होने वाला है। स्मरण रहे बाल, आपको सूर्यास्त होने से पूर्व ही वहां पहुंचना होगा, अन्यथा वो दिव्य पंख के इस लघुवंश की दिव्यता समाप्त हो जाएगी। ये मेरा दुर्भाग्य है, तुम्हें पराजित करने का सुनहरा अवसर गंवाना पड़ रहा है मुझे। त्रिशिरा, ध्यान से देखो उस वानर बालक को जो पक्षियों के साथ आकाश में उड़ता हुआ यहां आ रहा है। वो मेरा और मेरे मित्र, तुम्हारे महाराज लंकेश रावण का घोर शत्रु है। महाराज रावण का शत्रु? तो वो अब तक जीवित कैसे है? वो जीवित है इसलिए क्योंकि उसके भाग्य में तुम्हारे हाथों मृत्यु प्राप्त होनी है। स्मरण रहे, उसे यहाँ से जीवित नहीं लौटने देना है। दशानन रावण का ये सेवक उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। हनुमान मरकट, तुम प्रवाल द्वीप आ तो गए हो, परंतु यहाँ आना तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगा। यदि तुम इस त्रिशिरा से बच भी गए, तोड़ने की शक्ति प्राप्त करने के पश्चात महानतम वाली सर्वप्रथम तुम्हारा वध करने की अपनी प्रबल इच्छा को पूर्ण करेगा। अंडों की सुगंध आ रही है, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध प्रतीत होता है। महाराज रावण का ये शत्रु मेरे लिए भोजन का उपहार ला रहा है। वानर, गरुड़, अंडे। आज मुझे 3-3 स्वाद का भोजन प्राप्त होगा। मुझे शीघ्र ही वहां जाकर इन सबको अपना ग्रास बनाना चाहिए।
प्रवाल द्वीप तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, किंतु इसमें इतना परिवर्तन हो गया है कि जिस विशैल्यकरणी पुष्प को मैं ढूंढने आया था वो पुष्प तो मिलना अब कठिन प्रतीत हो रहा है। सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है। यदि उससे पूर्व इन अंडों पर उस पुष्प के रस की औषधि नहीं डाली गई तो ये उस विष के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे। निसंदेह उस दुष्ट असुर त्रिशिरा के कुप्रभाव से प्रवाल द्वीप में इतना परिवर्तन आ गया है, परंतु विशैल्यकरणी पुष्प को ढूंढना अति आवश्यक है। मैं 100 योजन तक निर्बाध देख सकता हूँ। संभव है अपनी दृष्टि से मैं उन पुष्पों को ढूंढ पाऊं। ये क्या? मुझे एक अत्यंत विचित्र और भयावह दृश्य दिखाई दे रहा है। एक विशालकाय तरंग का रूप लेकर तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। यही त्रिशिरा है। प्रवाल द्वीप पर तो त्रिशिरा नामक एक भयानक मायावी राक्षस का आधिपत्य हो गया है और अब जो भी वहां जाता है उसे त्रिशिरा के हाथों मृत्यु मिलती है। त्रिशिरा तुम्हारा स्वागत करता है। बहुत ही उचित समय पर तुम्हारा आगमन हुआ है। भूख से व्याकुल हूँ मैं। तुम मेरा भोजन बनकर मेरी भूख को शांत करोगे। सावधान त्रिशिरा! अपनी सुरक्षा चाहते हो तो हट जाओ हमारे मार्ग से। तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं कि तुम हमें हानि पहुंचा सको। अच्छा, लगता है तुम शांति से नहीं मानोगे। मुझे अपनी शक्ति का परिचय देना ही पड़ेगा। लगता है तुम शांति से नहीं मानोगे। मुझे अपनी शक्ति का परिचय देना ही पड़ेगा। ये किस प्रकार की ध्वनि है? बंद करो, असहनीय है ये ध्वनि। बंद करो, असहनीय है ये ध्वनि। त्रिशिरा, इतनी कर्कश और अप्रिय ध्वनि का संचार क्यों कर रहे हो? ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है वानर बालक। ये त्रिशिरा का घातक ध्वनि तरंगवार है। तुम्हें और तुम्हारे पक्षी मित्रों को आतंकित देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। अब ज्ञात हुआ मुझ में कितनी शक्ति है। अब देखो मेरे अगले वार का प्रभाव।
शीघ्र गिरो पक्षी बालक। तुम्हें अपना भोजन बनाने के लिए आतुर है त्रिशिरा। हनुमान भैया, हनुमान! चितांतक! बचाओ! मुझे बचाओ! हनुमान भैया, हनुमान! अच्छा वानर बालक, इसे मुझसे बचाने का प्रयास कर रहे हो। त्रिशिरा को चुनौती दे रहे हो तो लो, मेरे इस वार से बचो। इसकी ध्वनि तरंग से उत्पन्न हुआ धूल का ये बवंडर तो सीधे नंदों की ओर आ रहा है। हनुमान को इन नंदों की रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। वानर बालक, मेरी ध्वनि तरंगों का वार कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम यत्र तत्र कूद कर अपना बचाव करो। इस बीच मैं इस गरुड़ बालक को खाकर अपना भोजन प्रारंभ करता हूँ। बचाओ भैया, हनुमान! हनुमान तुम्हें मित्र चितांतक को कोई भी क्षति पहुंचाने नहीं देगा। तुमने तो अपना परिचय दे दिया है, अब हनुमान का भी थोड़ा परिचय ले लो। आओ, आओ मेरे पास। सखा! धन्यवाद हनुमान भैया। सखा, मित्र चितांतक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। हाँ। यदि संध्या काल तक इन अंडों का उपचार नहीं हुआ तो विष का प्रभाव इन अंडों के भीतर चला जाएगा। मुझसे मेरा भोजन छीनने का दुस्साहस किया तुमने, वानर बालक! दुष्ट पक्षियों! त्रिशिरा पर वार करने का दुस्साहस किया तुमने। अब तुम सब भूख से व्याकुल त्रिशिरा को कुपित करने का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।
बचकर तो हमारा समय नष्ट हो रहा है। मुझे शीघ्र ही कुछ उपाय करके इसे रोकना होगा। कोई उपाय नहीं है मेरे पास। धिक्कार है मुझे। इतना लाचार हूं मैं कि मुझे अपने प्रिय मित्र हनुमान और उसके परिवार के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। राजकुमार सुग्रीव, अब हम सुमेरु की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। सुमेरु पर आक्रमण करने के लिए आगे कैसे बढ़ूं मैं? काका केसरी और प्रिय हनुमान की अनुपस्थिति में अकेली अंजना माता का सामना कैसे करूं, जिन्होंने सदैव मुझे अपने पुत्र के समान स्नेह दिया है? राजकुमार सुग्रीव, महाराज वाली का स्पष्ट आदेश है, सूर्यास्त के पूर्व हमें अपनी सेना के साथ सुमेरु पहुंचना है। मार्ग में कहीं भी रुकने का समय नहीं है। हम महाराज वाली की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमें और भी तीव्र गति से आगे बढ़ना होगा। एक दिवस का समय देता हूं तुम्हें। मेरे आदेश का पालन हो जाना चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें भी मृत्यु दे सकता हूं। यदि आप उड़ने की उचित प्रशिक्षण पा लें तो आप इसी दिव्य पंख के लघु अंश से पूर्ण रूप से उड़ भी सकते हैं। खग विद्या के आचार्य वायु मार्गी ऋषि कुंभज। ऋषिरा ने कहा था इन पर्वतों के मध्य पहुंचकर मुझे चतुरंग पर्वत दिखाई दे जाएगा, किंतु उसे पहचानने का कोई विशेष चिन्ह नहीं बताया उसने। अब कैसे ज्ञात करूं कि इन पर्वतों में से चतुरंग पर्वत कौन सा है? इतना अद्भुत दृश्य, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वत भूमि से पृथक मेघों के समान आकाश में चलायमान है। अवश्य यह असाधारण पर्वत ही चतुरंग पर्वत है, जिस पर खग विद्या के आचार्य ऋषि कुंभज का वास है। सूर्यास्त होने वाला है। मुझे शीघ्रता से उस पर्वत के शिखर तक पहुंचना होगा। स्मरण रहे बाले, आपको सूर्यास्त होने से पूर्व ही वहां पहुंचना होगा, अन्यथा वो दिव्य पंख के इस लघुवंश की दिव्यता समाप्त हो जाएगी। मुझे शीघ्र ही विषैलीकरणी पुष्प को ढूंढना होगा। विष के प्रभाव से ये स्याह होते जा रहे हैं। यदि और विलंब हो गया तो इन्हें बचाना कठिन होगा। सावधान हनुमान भैया। Ah!
भैया की रक्षा कीजिए। हनुमान भैया संभालिए। अत्यंत विचित्र बात है, इतनी घातक ध्वनि तरंग हनुमान भैया के शरीर से टकरा गई और वो हंस रहे हैं। त्रिशिरा की ध्वनि तरंग का ऐसा प्रभाव आज तक किसी पर नहीं हुआ। तुम हंस लो जितना हंसता है वानर बालक। मेरे घातक ध्वनिवार अभी शेष हैं, जिससे मैं शीघ्र ही तुम्हें धराशायी कर दूंगा। बंद करो, मुझे गुदगुदाहट हो रही है। तुम त्रिशिरा के अन्य ध्वनि तरंगों से तो बच गए वानर बालक, पर अब मेरी सबसे भयानक महाध्वनि तरंग के वार से तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे। ये तो पुनः ध्वनि तरंग मेरी ओर भेज रहा है। हनुमान, तुम यहाँ हास परिहास करने नहीं आए हो। सूर्यास्त होने वाला है। त्रिशिरा के इस खेल में और समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। हनुमान को शीघ्र ही किसी युक्ति से इसे मुक्ति पानी होगी। शरीर को वज्र स्वरूप देकर त्रिशिरा की ध्वनि तरंग को लौटा दिया। नहीं, ये तो घोर अन्याय है। मेरी ध्वनि तरंग का वार मुझ पर हो रहा है। मुझे धरती में विलीन होकर अपना बचाव करना होगा। अब तुम सब सुरक्षित हो। हनुमान, प्रतीत होता है त्रिशिरा का अंत हो गया। तुम्हारी चतुराई की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। कितनी सरलता से तुमने इस मायावी राक्षस का अंत कर दिया। महाराज जटायु, हमें त्रिशिरा से तो मुक्ति मिल गई, किंतु अभी हमारा एक कार्य शेष है।
सूर्यदेव अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ चुके हैं। सूर्यास्त भी होने वाला है। हमें शीघ्र ही विशैल्य करनी पुष्प को ढूंढना होगा। हाँ हनुमान। हाँ। परंतु हम कहाँ ढूंढे उस पुष्प को हनुमान भैया? आप सब मेरे साथ चलिए। ये भूमि में अकस्मात कंपन कैसी? ओहो, तो यही है खग विद्या के आचार्य कुंभज ऋषि। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो वत्स। मैं किष्किंधा का महाराज बाली। गरुड़ दिव्य पंख के साथ आपके समक्ष आपसे उड़ने की विधि सीखने के लिए प्रस्तुत हूं। परंतु तुम दिव्य पंख नहीं, अपितु मात्र उसका लघु अंश लेकर आए हो। इसकी सहायता से तुम उड़ने में समर्थ हो पाओगे या नहीं, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। परंतु तुम दिव्य पंख नहीं, अपितु मात्र उसका लघु अंश लेकर आए हो। इसकी सहायता से तुम उड़ने में समर्थ हो पाओगे या नहीं, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। ऋषिवर, पक्षियों की भांति उड़ान भरकर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने की इच्छा है महानतम वाली की, और अपने इस इच्छा की पूर्ति के लिए महानतम वाली कोई भी यत्न करने के लिए तत्पर है। आप मुझसे जो भी कराएंगे मैं करूंगा। आपको मुंह मांगी गुरु दक्षिणा भी दूंगा, परंतु आप मुझे उड़ने में सक्षम बना दीजिए। वत्स वाली, जो गरुड़ों का दिव्य पंख लेकर चतुरंग पर्वत पर मेरे समीप पहुंचेगा, उसे उड़ने की विधि सिखाने का प्रयास करना मेरा कर्तव्य है। परंतु समय कम है। मुझे दिव्य गरुड़ पंख के इस अंश को सूर्यास्त से पूर्व अभिमंत्रित करना होगा, अन्यथा इसकी दिव्यता और शक्ति दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। उस मरकट को परास्त करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार से उड़ने की शक्ति प्राप्त करनी है। एक बार मुझे उड़ान भरने का रहस्य ज्ञात हो जाए, फिर देखता हूं वो मरकट हनुमान मुझसे अपनी और अपने राज्य की रक्षा कैसे करता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, बस मेरे पीछे आइए। ठीक है हनुमान। पीछे हटिए।
तुम सब? मैंने तुम्हें अपने पाश में जकड़कर जड़ कर दिया है पक्षियों। अब तुम कितना भी प्रयत्न करो, तुम मेरी इच्छा के बिना हिल नहीं पाओगे। मुझे इस त्रिशिरा से गरुड़ों को मुक्त कराना होगा, अन्यथा वो इन्हें अपना आहार बना लेगा। तुम्हारे जीवन में अभी कुछ क्षण शेष हैं। इस वानर बालक को मृत्यु के घाट उतारने के बाद मैं शांति पूर्वक तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। ये लो वानर बालक,